स्वागत है आप लोगों का। हाँ, श्रीराम एकेडमी ओपनिंग क्लासेस लेके आ गया, चिंता मत करो। मैं बताने वाला हूँ कि पेपर की तैयारी। देखो बच्चों, जिन बच्चों का पेपर 22 अप्रैल से शुरू है, ठीक है 22 अप्रैल। अच्छा सर, ये 22 अप्रैल खतरे की घड़ी है हमारे लिए, क्योंकि बेटा सबसे मुश्किल पेपर आ रहा है इंग्लिश। देखो मैं बता दूं, जितने भी हमारे आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश मुश्किल होने वाला है, कॉमर्स वालों के लिए भी इंग्लिश मुश्किल होने वाला है। लेकिन मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में कि इंग्लिश को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, कितने नंबर लाने हैं सर। पहले देखो, मान लो आपका पेपर 80 नंबर का है सर, मानना क्या 80 नंबर का ही है। हाँ भाई 80 नंबर का ही है। 80 में से कितने लाने हैं पास होने के लिए? सिर्फ आपको 20 नंबर लाने हैं, 20 से 25 नंबर। बट सर आपने लास्ट वीडियो में 15 बताए थे। हाँ भाई लाने तो 15 ही है, बट आप कोशिश करो 25 नंबर आने ही आने चाहिए। तो सर पेपर कितना करें? पेपर मैं आपको बता रहा हूँ 80 में से 80 का अटेम्प्ट करना है, किसी भी बच्चे को एक भी नंबर का छोड़ना नहीं है। तो अभी से लिखने की आदत डाल लो, जिनको लिखने की आदत नहीं है वो फेल हो जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ पेपर में लिखना है। क्या बताया था आपको? अब चलो मार्किंग करो मेरे साथ। एक मैंने लिस्ट बनाई थी 40 नंबर की, किसकी? ग्रामर की। किसकी बनाई थी? ग्रामर की। और मैंने 40 नंबर आपको लिटरेचर बोला है। क्या बोला हुआ है? लिटरेचर। सर याद हो गया। अब ग्रामर से पास होने का जुगाड़ बता दो। ग्रामर से पास होने का जुगाड़ बता रहा हूँ। देखो मेहनत नहीं करनी, बस मेरे साथ सुनो। 20 नंबर का आपका अनसीन पैसेज है। क्या आपके पास? अनसीन पैसेज है। अच्छा, अनसीन पैसेज को कैसे करें कि 20 में से 20 या मान लो 10 नंबर का आता है, 15 नंबर का आता है, तो कैसे आ जाएगा? तो बेटा देखो ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक। पहली बात मैंने बताया थी, पहले भी क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन जैसे ही लिखा हुआ है, आप पैराग्राफ मत पढ़ो। पैराग्राफ वही बच्चे पढ़े जिनकी इंग्लिश अच्छी है। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो क्या पढ़ेंगे? अनसीन पैसेज में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चा? क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहाँ मिलेगा? पैरा नंबर 1 में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पैराग्राफ नंबर 1 में। पहला पैराग्राफ जो नहीं लिखा होगा, जिससे यहाँ पे, फिर यहाँ पे गैप दिया होगा बेटा, फिर यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू किया होगा, तो जो पहला ग्राफ है उसका आंसर पहले में मिलेगा। अच्छा, पहला पैराग्राफ जो है उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी डी। हमें टिक लगाना है। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, क्वेश्चन पढ़ के टिक लगाना है। तो क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ आया तो समझ आया, नहीं आया तो नहीं आया। देखो जैसे एग्जांपल, यू आर डैश, है ना? तो आपको बताना है आगे क्या भरना है। तो आप देखो यू आर वाला वर्ड कहाँ लिखा है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, इंटेलिजेंट, गुड, टैलेंटेड। तो आप देखोगे यहाँ मान लीजिए टैलेंट लिखा है, यहाँ पे लिखा गुड है ना, यहाँ पे लिखा है टैलेंटेड, यहाँ पे लिखा है बैड। आप देखोगे सर कि यू आर क्या भरना है इसमें। यहाँ पर मान लेते पढ़ा, हमने पढ़ा और ना कोई वर्ड लिखा है, लिखा गया स्मार्ट। अब देखो एग्जामिनर खेलेगा, एग्जामिनर का तो हक है खेलने का, वो लिख देगा स्मार्ट, और आप कहोगे सर इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना, स्मार्ट वर्ड का देखना सेम क्या है, सिमिलर वर्ड क्या है। तो स्मार्ट बैड तो नहीं हो सकता, टैलेंटेड भी नहीं हो सकता, गुड भी नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? इंटेलिजेंट। अच्छा, स्मार्ट समझदार और होशियार लगभग क्या है? सिमिलर वर्ड है। अच्छा, मैंने यहाँ पर दोनों क्या ले लिए? सेम वर्ड ले लिए। वो इतना सिमिलर नहीं देंगे, जैसे उन्होंने ले लिया इंटेलिजेंट, तो वो यहाँ पर क्या देंगे हमारे पास? जैसे यहाँ पर दे दिया हमारे पास बैड, यहाँ पर दे देंगे क्या? ऑनेस्ट, है ना, और यहाँ पर दे सकते हैं क्लेवर। तो आप मुझे बताओ क्या करें हम, कैसे याद करें, कैसे याद करें? तो बेटा देखो इंटेलिजेंट है तो स्मार्ट की बात होगी, समझे? ऐसे भी आपको आंसर ढूंढने पड़ेंगे। अब आपने पैराग्राफ अटेम्प्ट कर लिया, मान लेते बेटा आप टिक मार्क वाले सारे अटेम्प्ट, बेटा देखो कैसे करना है। फर्स्ट का ए पार्ट है, मान लेते ए पार्ट, तो आपको लिखना है फर्स्ट का ए पार्ट और फिर यहाँ पर आंसर। अब हम करेंगे सेकंड, तो सेकंड का क्या होगा? आप सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड का आंसर निकालो। मान लेते बी पार्ट मिल गया, तो बी लिख के आंसर लिखना है, समझे? ताकि एग्जामिनर वेरीफाई कर ले। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 का ए लिख देते हैं, नहीं, गलत तरीका है। आपको लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट का ए ऑप्शन है, बी, मान लो सी ऑप्शन है फर्स्ट का, तो फर्स्ट का सी ले लिया, फिर हमने ले लिया। छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने, लेकिन ब्रेक के अंदर मैं ये बताने गया था आप लोगों को कि थर्ड का ऑप्शन क्या होगा। बताओ थर्ड का ऑप्शन क्या लेंगे? तो थर्ड का ऑप्शन जब क्वेश्चन देखो तभी तो पता चलेगा। तो मैं भी आप लोगों के लिए लैपटॉप के ऊपर अपनी स्क्रीन लेके आने वाला हूं, वहां पे थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन ऐसे आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, पहले समझो मोरली, आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मिनिमम से मिनिमम 10 नंबर आपके आने चाहिए इसमें। अगर ये 10 नंबर आपने स्कोर कर लिए तो आप पासिंग करेंगे, वो बिल्कुल आपने पैर रख दिया, जैसे आपका पैर पहुंच गया है, ठीक है। अब हमें देखना है पास कैसे करें। तो सर 2 चीजें और सीखो बेटा। नोटिस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोटिस। मैंने नोटिस की वीडियो बनाई हुई है, दोबारा बना के दूंगा आप लोगों को, परेशान मत, तो नोटिस दूंगा। 4 नंबर का नोटिस है, बताओ 10 + 4 14 हो गए, बिल्कुल पैर रख दिया आपने पास के। अब आपके पास है जॉब लेटर। सर जॉब लेटर कोई तरीका बता दो बेटा, जॉब लेटर को मैं बता दूं। अगर जॉब लेटर आ जाए तो भगवान का प्रे कर लेना, भगवान जॉब लेटर ही आए, कुछ और ना आए। जॉब लेटर में क्या होता है, अपने बारे में लिखना होता है, फिर तुमने जॉब तो कभी ना कभी करी होगी, बाकी दिक्कत मतलब जॉब लेटर में लिखाऊंगा।
5 नंबर का है। अच्छा, जॉब लेटर का फायदा क्या है, ज्यादा लाइनें भरनी है ना तो बायोडाटा लिख के हम लाइनें भर सकते हैं ना, और इंटरेस्टेड लाइनें लिख सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन अभी मैं दूंगा इसके बारे में। तो सर देखो आप ध्यान दो, 9 नंबर यहाँ से हो गए, 15 से 20 नंबर हमारे, 20 नंबर यहाँ हो गए ना, तो 20 में से 10 आ गए और 9 नंबर यहाँ हो गए, यहाँ से 10 5 लिया हो तो आप पासिंग नंबर तो वैसे ही लिया है। अब आती है थोड़ी सी ग्रामर। अच्छा बच्चों मैं आपको बता दूं, प्लीज परेशान होता है इन चीजों के लिए। ये आएगा आपका 4 से, मान लो 10 नंबर का आ गया मैथ्स, 4 नंबर की वैल्यू रखता है, 4 नंबर के लिए रोना मत। पेपर के अंदर बच्चे परेशान होते सर यही नहीं आ रहा मुझे, इसी पे टाइम खराब करते, नहीं इस पे टाइम खराब नहीं करना, खाली भी नहीं छोड़ना। हाँ ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन भर के आना, लेकिन परेशान मत होना। अच्छा इसमें आएगा क्या, एक क्वेश्चन आता है प्रीपोजिशन का, आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा वर्ब का, एडवर्ब का आएगा, आएगा ही आएगा। एक वर्ड और फेमस हो रखा है एरर और करेक्शन। क्या आता है, एरर और करेक्शन, गलती देखो और उसका सही लिखो, करेक्ट लिखो। तो आपको ना गलती समझ, अब तो समझ ही नहीं आ रही इंग्लिश, तो गलती कहां से ढूंढूंगा सर, गलती तो मैं खुद ही करके बैठा हूं, पूरे साल नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं अभी पढ़ा देता हूं। एरर वाले में से सबसे ऑकवर्ड वर्ड देखना, जो आपको समझ ना आ रहा वर्ड, उस वर्ड का करेक्शन लिख देना, उसको सही लिख देना। सर नहीं समझ आए तो बेटा जो समझ आए वो लिख देना, ठीक है। अब आते हैं एक और चीज, 5 नंबर का एक बहुत अच्छा आता है ना, पैराग्राफ राइटिंग आ जाएगा या आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ। ये क्या होता है सर, इतना मुश्किल वर्ड बोल दिया, एनालिटिकल पैराग्राफ। बेटा एक पैराग्राफ दिया होगा, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में, पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ में से कुछ लाइनें छाट के लिखनी होती हैं। तो सर मुझे लाइनें तो बनानी नहीं आती, कोई बात नहीं, पैराग्राफ के अंदर कुछ लाइनें लिखी हैं, पहले वही लिख दो, लिख दी। अब उसमें जो ऐसे दिया उसमें दिया है, ये ग्राफ मान लीजिए एग्जांपल के लिए, ग्राफ है ए, तो ए ऐसे बढ़ रहा है, तो अब देखो ए 70 पे है, तो अब देखो a = 70। सर इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, मैंने बोला ही नहीं आपको, a is 70, अब मान लेते 70 मैंगोज है ना, b में कितने हैं हमारे पास, 80 मैंगोज है, ये 60 मैंगोज है, जो भी आप लिख दो, b 60 मैंगोज। सर ऐसे करते करते 5 लाइनें भर जाएंगी, हाँ भाई बहुत बढ़िया, क्या दिक्कत है, 5 लाइनें तो भर गई ना। फिर लिखोगे ये डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है किसके बारे में, वहां लिखा हुआ है डाटा रिप्रेजेंटिंग, तो लाइन लिख देना, डाटा रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमें, कि कितनी फसल क्रॉप हुई, कितनी हमने ग्रो हुई क्रॉप, ऐसे करके आपको 2 से 3 नंबर का ये भी स्कोर करने में मदद करेगा। अब आते हैं लिटरेचर पे, लिटरेचर तो पढ़ाई नहीं है सर, तो क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे बेटा, देखो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर दे दूंगा, अभी टाइम है थोड़ा सा मेरे पास, 1-2 चैप्टर दे दूंगा, 4-5 चैप्टर की समरी सुना दूंगा, लेकिन फिर वही बात बोलूंगा, आपको मुझे पॉज करना पड़ेगा, लिटरेचर वाले चैप्टर में जब दूंगा तब आपको क्या करना है, एक वीडियो में से सारे लिटरेचर में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या उनकी समरी याद करनी है, लर्न करनी है और समरी जरूर लिखनी है। अब मैं क्वेश्चन देता हूं, बहुत फेमस चैप्टर जो आएगा देखना, देख लेना जाके, डॉक्टर बेंसन आएगा, क्या आएगा, डॉक्टर बेंसन, है ना, तो डॉक्टर बेंसन आ जाए तो परेशान नहीं होना, डॉक्टर बेंसन आ गया ना, अब आपको इसी समरी सुना दूंगा, अब आप इसी समरी लिख लोगे, मान ले तो क्वेश्चन में कुछ भी आया एक्सपेक्टेड, मुझे नहीं पता क्या आया, पर मुझे देखने को क्या मिल गया, डॉक्टर बेंसन देखने को मिल गया, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, तो ये मिल गया, तो उस समरी को जो आपने याद किया उसे लिख दोगे। ऊपर क्या करोगे, वट लिखा है ना, तो वट हटा के बाकी सारा यहां से लेके लिख के फिर क्या लगाओगे लास्ट में बिकॉज लगाने के बाद बच्चा जो आपने समरी याद करी है, 2 लाइन 2.5 लाइन 1 लाइन, वो लिखना जरूरी है। ऐसे करते 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 आपके भर जाएंगे 10 से 12 पेज और आप पासिंग के करीब हो जाओगे। लेकिन सर अभी तो आपने ओरली समझा दे, समझ तो आया नहीं अच्छे से, बेटा दोबारा आ रहा हूँ, पूरा लैपटॉप पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन पेपर पूरा कराऊंगा और ये समझ लो इंग्लिश पेपर में आपको पासिंग नंबर बड़े आराम से मिलने, बड़े आराम से पास हो। बस क्या करना, 20 नंबर का आंसर पैसेज, नोटिस जॉब लेटर मेरे साथ अटेम्प्ट कर लो, नोटिस जॉब लेटर और पैराग्राफ भी करा दूंगा अभी के अभी, उसके बाद चैप्टर की समरी दे दूंगा, रिवाइज कर लो। 2 दिन पढ़े, कल का दिन संडे है, रात भर देखेंगे, आज वीडियो हो जाएगा हमारा सारा काम। थैंक यू।